गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वैदिक धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के जो पेपर है भारतीय संस्कृति के मूल आधार, उसके अंतर्गत एक टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सैन्य सभ्यता के पतन के समय आर्य समूह ने मध्य एशिया से आकर भारत में प्रवेश किया। ये नए लोग थे। वे अपने सैंधव उपत्यका में स्थिर हुए और तदंतर दक्षिण और पूर्व की ओर फैल गए। प्रजाति दृष्टि से कौन थे निश्चित नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से इन्हें भारतीय इतिहास में आर्य कहा गया है। इनके पुरातात्विक अवशेष असंदिग्ध रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन इनके द्वारा रचित विशाल साहित्य प्राप्त होता है। यह साहित्य मौखिक परंपरा में विकसित होकर परवर्ती युग में लिपिबद्ध हुआ। मूलतः यह धार्मिक साहित्य है, फिर भी न्यूनाधिक रूप में इसमें आर्य जीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक सूत्र खोजे जा सकते हैं। वर्तमान मान्यता के आधार पर आर्य रचनाओं का समय सैन्धवोत्तर युग से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है। अतः इस साहित्य में निहित संकेतों के आधार पर इस कालखंड को वैदिक युग कहा गया है। अब हम देखेंगे कि वैदिक धर्म के स्रोत क्या क्या हैं। वैदिक युग की ऐसी रचना उपलब्ध नहीं है जिन्हें ऐतिहासिक प्रकृति का कहा जा सके। इस युग का जो भी साहित्य मिलता है वह मूलतः धार्मिक है। इसमें धार्मिक अवधारणा और कर्मकांडों के विवरण के साथ तत्कालीन सामाजिक विचारों का उल्लेख भी धर्म के प्रसंग में हुआ है। यज्ञ के द्वारा देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करना ही इस धर्म का मुख्य ध्येय था। आर्यों का विश्वास था कि देवता के अनुग्रह से ही भौतिक जीवन के सुखों और ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। इसलिए देवता को स्तुति करने के साथ उन्होंने अपने मन और समाज की चर्चा भी की है। यज्ञ के अवसर पर ऋत्विकों द्वारा इन्हीं देव स्तुतियों का पाठ किया जाता था, इसलिए ऋत्विक इन सूक्तों कंठस्थ कर लेते थे। कालांतर में किसी वेद साहित्य ने उपलब्ध सूक्तों का संग्रह और संपादन कर 3 संहिता बनाई: ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और सामवेद संहिता। प्राचीन काल में अनेक आश्रमों में असंख्य ऋषि यज्ञ के अवसर पर इन संहिताओं का पाठ करते थे। निश्चय ही उस समय इनकी अनेक शाखाएं विद्यमान रही होगी, लेकिन समय के साथ साथ संहिताओं की अनेक शाखाएं लुप्त हो गई। साधारणतः इन संहिताओं को वेद कहा जाता है। वेद का अर्थ ज्ञान। संहिताओं की संख्या 3 होने के कारण त्रयी और मौखिक परंपरा से विद्यमान होने के कारण श्रुति भी कहा गया है। वर्तमान में जो वैदिक साहित्य है उसमें संहिताओं के साथ ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद सभी समग्र रूप से उसके अंग हैं। वैदिक धर्म जो है भारतीय संस्कृति के धर्म विचार में वैदिक धर्म की अवधारणा ज्ञात धर्मों में सबसे प्राचीन है। वैदिक ऋषियों ने प्रकृति के विधान को लक्ष्य में रखकर प्राकृतिक तत्वों का हृदयंगम करके तदनुरूप धर्म की कल्पना की थी। प्रारंभिक वैदिक धर्म का स्वरूप जो है, भारतीय समाज में स्वयं को आर्य या सुसंस्कृत कहलाने वाले जनों ने जिस धर्म का प्रकाशन किया वही वैदिक धर्म के रूप में जाना जाता है। इस धर्म का केंद्र जगत के 3 लोकों में विस्तारित प्राकृतिक शक्तियाँ थीं। आर्य इन शक्तियों के समक्ष स्वयं को असहाय पाते थे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इन शक्तियों की कृपा के बिना सफलता प्राप्त करना संभव नहीं था। देव कृपा या अकृपा से उन्हें सुख या दुख प्राप्त होता है। अतः उनका यह स्थायी विश्वास था कि देवों को अपने अनुकूल करने से ही भौतिक जीवन में सुख प्राप्त हो सकता है। अपने जीवन में मंगल के लिए देवों को अनुकूल करने का प्रयास वैदिक धर्म का मूलाधार है। वैदिक धर्म बहुदेववादी है। वैदिक धर्म देवताओं की संख्या निश्चित नहीं है। वेद के व्याख्याकार व्यास के अनुसार देवता 3 है: पृथ्वी पर अग्नि, अंतरिक्ष में वायु तथा आकाश में सूर्य। वैदिक धर्म में आर्य जगत की कल्पना 3 लोगों के रूप में करने के कारण देवताओं को उनके प्राकृतिक स्वरूप के अनुसार 3 लोक स्थानों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। वरुण, धूमित्र, सूर्य, सविता, विष्णु आदि को धूनि स्थानीय देवता कहा गया है। इंद्र, वायु, रुद्र तथा मरुत आदि को अंतरिक्ष स्थानीय देवता कहा गया तथा अग्नि, सोम, नदियाँ, पृथ्वी, समुद्र आदि को भूस्थानीय देवता कहा गया है। वैदिक ऋषियों ने अपने देवताओं जिनके मूल में कोई न कोई प्राकृतिक शक्ति की कल्पना मानव रूप में की है। इंद्र, सूर्य, वायु, वरुण, अग्नि सभी मानव रूपी धारी है। संभवतः इस कल्पना के पीछे विचार रहा होगा कि अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में से ही सफल संबंध संभव है, परंतु इस कल्पना में कुछ को देवताओं पूर्ण मानवीकरण हो पाया। इसी तरह देवताओं को मूलतः दयालु बताया गया है। वह सत्यवादी, धर्म और न्याय के पक्षधर है। सभी वैदिक देवता नैतिक चरित्र से उत्पन्न है, परंतु वैदिक धर्म में उनकी प्रतिष्ठा का कारण नैतिकता कम बल्कि शक्ति और बल अधिक है। प्रारंभिक देवताओं में कोई देवता छोटा बड़ा नहीं है। एक स्थान पर वैदिक ऋषि इंद्र को सर्वोच्च देवता के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, तो दूसरे स्थान पर अन्य ऋषि वरुण को सर्वोच्च देवता मान कर स्तुति करते हैं। वैदिक देवताओं में इंद्र जो है सर्वाधिक लोकप्रिय देवता प्रतीत होता है। इनकी प्रशंसा में 250 सूक्तों की रचना इस तथ्य को सिद्ध करती है। यह वैदिक युग का जो है राष्ट्रीय देवता है।
वरुण जो है, एक विचार के अनुसार वरुण आकाश का देवता है। इसका मानव रूप सुंदर है। वह उद्मर्त्य लोक में सुवर्ण प्रसाद में नियुक्त करता है, जहाँ से वह समस्त विश्व के व्यापारों को निरीक्षण करता है, क्योंकि वरुण शब्द व्यापक आकाश का वाचक है। अग्नि जो है भूलोक के पार्थिव देवताओं में अग्नि प्रधान है। इंद्र के पश्चात अग्नि की लोकप्रियता इसी से पता चलती है कि उससे संबंधित 200 सूक्तों की रचना की गई। अग्नि ही वैदिक यज्ञ धर्म का केंद्र है। सोम संबंधी अनेक सूक्त मिलते हैं, परंतु उसका स्वरूप प्राकृतिक रूप से निरंतर इसी नाम से पौधे से संबंध रहा है। सूर्य जो है भौतिक सूर्य का मूर्त रूप है। इसे वरुण का नेत्र भी कहा गया है, जिससे वह सभी कार्यों को देखता है। वैदिक धर्म में मृत्यु से भय नहीं है। मृत्यु के उपरांत जीवन के विषय में यहाँ कोई दृढ़ सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया है। यज्ञ कर्म के अंतर्गत वैदिक धर्म का उपदेश किसी एक ऋषि ने नहीं दिया। यह धर्म एक परंपरा के रूप में विद्वान था। वैदिक ऋषियों ने देवताओं को सृष्टि नहीं की, उन्होंने अपने मन में उन्हें देखा था, उनका साक्षात्कार किया था। कवि मन के स्वाभाविक गीत इसलिए कहा जाता है कि वैदिक धर्म के दृष्टा थे, सृष्टा नहीं। इसी प्रकार वैदिक धर्म में उपदेश नहीं है, वरन अग्नि के माध्यम से कामना पूर्ति के लिए देव यज्ञ करने की विधि बताई गई है। अतः वैदिक धर्म यज्ञ प्रधान धर्म है। यज्ञ के भेद जो 2 प्रकार के यज्ञों को विवरण मिलता है हमें वैदिक धर्म में, गृह यज्ञ, श्रोत्र यज्ञ। गृह पता गृहस्थ के लिए 5 दैनिक यज्ञों के निष्पादन का निर्देश है। श्रोत्र यज्ञ मनुष्य की इच्छा अनेक रूपों में प्रकट होती है, इसलिए वैदिक युग में श्रोत्र यज्ञों के अंतर्गत अनेक प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, जो स्वतंत्र या सामूहिक रूप से किए जाते हैं। ऐसे यज्ञों में सोमयज्ञ, वाजपेय यज्ञ, सूर्य यज्ञ, अश्वमेध आदि हैं। उत्तर वैदिक धर्मों का जो स्वरूप है वह वैदिक धर्म की निंदा के साथ साथ उनकी उपादेयता और देवता के स्वरूप को लेकर तत्कालीन समाज में अनेक प्रश्न उठाए गए। बुद्धिमानी वैदिक समाज की चिंतन परंपरा में ऐसा होना स्वाभाविक था। ऋषियों को स्पष्ट प्रतीत होता था कि एक सद विप्र बहुधा वदंती। स्वयं ऋग्वेद में ऐसे सूक्त जिनमें देवताओं की शक्ति में संदेह प्रकट किया गया कि वह कौन है, हम किसकी पूजा करें। नासदी सूत्र में उसे न सत न असत किसी प्रकार का भी मानने से इनकार कर दिया गया है। अथर्ववेदीय धर्म। अथर्ववेद का प्राचीन नाम अथर्वस था। इस संज्ञा से अथर्ववेदीय धर्म का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। अथर्व संज्ञा से युक्त मंत्र शुभ और कल्याण पर समझे जाते थे, जबकि अंगिरस हानि पहुंचाने वाले मंत्र कहे गए, जिन्हें शत्रु के नाश के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ज्ञान धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। लोक धर्म से हटकर एक दूसरी परंपरा में उत्तर वैदिक युग में निवर्ती मार्गी धर्म की स्थापना हुई, जिसे ज्ञान धर्म उपनिषद धर्म कहा गया है। इस धर्म के प्रवर्तक ऐसे विचारक थे जिन्होंने मनुष्य और संसार संबंधी अनेक प्रश्न उठाए थे। ज्ञान धर्म का स्वरूप उपनिषद रहा। उत्तर वैदिक युग में ज्ञान धर्म में देवता के स्थान पर ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया। इस बात का ज्ञान, इस प्रतीति का ज्ञान है कि मनुष्य के दुख सुख के लिए देवता नहीं बल्कि स्वयं ही उत्तरदायी है। इस जगत की सृष्टि देवताओं ने नहीं की, बल्कि वह पहले से विद्यमान है। ध्यान मार्ग का लक्ष्य जो है इस लोक में सुख प्राप्त करना या विधिवत यज्ञ द्वारा देवताओं को संतुष्ट कर परलोक में सुख प्राप्त करना नहीं है। उनका लक्ष्य मनुष्य के भौतिक अस्तित्व का यथार्थ ज्ञान अर्थात आत्मा व ब्रह्म के एक द्वारा उसको मोक्ष की ओर उन्मुख करना है। मोक्ष की कल्पना उपनिषद धर्म की निजी विशेषता है। ज्ञान धर्म का अमेध। ज्ञान धर्म के विचारकों ने वैदिक धर्म के विपरीत विचार प्रस्तुत करते हुए भी स्वयं को यज्ञ धर्म से सर्वथा पृथक नहीं किया है। देव विचारों के आधार पर ही नए धर्म में अपने सिद्धांतों को स्थापित किया। इस दृष्टि से उपनिषदीय धर्म में सामान्यवादी परंपरा के दर्शन होते हैं। आत्मयज्ञ में प्राण को ही वसु, रुद्र और आदित्य के रूप में देखा गया है। इस प्रकार उपनिषदों की देवप्रक दृष्टि बहुत व्यापक है। ब्रह्म के व्यापार के निरूपण में सभी देवताओं को इसमें अंतर्भाव की उपनिषदीय दृष्टि सुविख्यात है। संहिता और ब्राह्मणों में पूजा का यह रूप यज्ञपरक था। उपनिषद यज्ञ की महत्ता का पूर्णतः विरोध नहीं कर पाए, उन्होंने उसकी आध्यात्मिक व्याख्या की है। वेदों का ज्ञान देवता के साक्षात्कार से जन्मा था, इसलिए स्वतः प्रमाण था। वेदों की इस प्रामाणिकता ने चिंतन प्रधान व्यक्तियों को नई दिशा प्रदान की। फलतः स्वानुभव के द्वारा ज्ञान की प्रतिष्ठा हुई। यज्ञ धर्म में ऐसा सुख मिलता है जिसका विनाश अवश्यंभावित है, जबकि उपनिषद विचारधारा में मोक्ष का आनंद स्थायी है। धन्यवाद।